ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंड असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 19 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है ज्ञान स्थिति के लिए तत्वोपदेश। और आज मंत्र जो है वो 15-17 की व्याख्या चलेगी। मंत्र है भ्रांति मात्रम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न कश्चित् एव शाम्यति। यह विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसकी ऐसी दृढ़ निष्ठा है उसका चित्त वासना रहित हो जाता है। कुछ भी सत्य नहीं है। इस निश्चय से वह स्फूर्ति मात्र हुआ शांत अवस्था को प्राप्त होता है। मुनि अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि यह समस्त जगत भ्रांति के कारण ही सत्य प्रतीत हो रहा है। इस जगत की अपनी सत्ता किंचित मात्र भी नहीं है। भ्रांति का अर्थ है भ्रम रूप निश्चय। कम प्रकाश में रज्जु में सर्प की भ्रांति भ्रमवश हो जाती है कि यह टेढ़ी पड़ी हुई वस्तु वास्तव में सर्प ही है, और मनुष्य सर्प को मारने के प्रयास में घंटों लगा रहता है। जब कोई अन्य विवेकी पुरुष उसको दीपक का प्रकाश दिखाता है तो उस प्रकाश में रज्जु में सर्प के सत्यत्व की भ्रांति निवृत्त होकर वह व्यक्ति भय और शोक से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जिस अधिष्ठान चेतन में यह सारा जगत समुद्र में तरंगों की भांति अभिन्न स्फूर्ण हो रहा है, उस आत्म तत्व के अज्ञान से ही यह संसार सत्या भास रहा है। हे राजन, तुम विशुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। समस्त नाम रूपात्मक जगत तुझ आत्म चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे प्रकाश होने पर रज्जु में सर्प की उत्पत्ति स्थिति व लय भ्रम रूप ही हैं, वैसे ही विवेक के प्रकाश में जगत की उत्पत्ति स्थिति व लय का भी बाध हो जाता है। केवल उसमें मिथ्यात्व का ही बोध रहता है। संसार को जितना कम सोचोगे उतना प्रभाव कम पड़ेगा। संसार को जितना कम सोचेंगे उतना प्रभाव कम पड़ेगा। इसी को संत मोटी भाषा में कहते हैं कि आग लगा दो, सोचे नहीं पागल बन जाएं। संसार की कोई परिस्थिति सोच का विषय नहीं। प्रभु के विधान में सब मंगलमय है। यह दृष्टि बनानी है। संसार की कोई परिस्थिति सोच का विषय नहीं, प्रभु के विधान में सब मंगलमय है, ये दृष्टि बनानी है। संसार के व्यवहार से जितना अनासक्त होंगे उतना ही स्वस्वरूप की ओर बढ़ेंगे। स्वभाव से आत्ममुक्त स्वरूप है। कर्तव्य दृष्टि की कल्पना करके स्वयं ही हम बंधन बना लेते हैं। विवेक की बंधन को अपने चिंतन से जटिल नहीं बनाता, अपितु लक्ष्य की स्मृति करके संसार से निकल जाता है। महापुरुष यहाँ निर्देश करते हैं कि व्यवहार को भगवत सेवा समझकर पूरा करें, समेटने का प्रयास करें, बढ़ाएं नहीं। हे चिन्मय, तुम अपने अष्टावक्र जी कह रहे हैं, हे चिन्मय, तुम अपने चित्त को संकल्पों विकल्पों से क्षुब्ध मत करो, शांत हो जाओ। तुम्हारा स्वरूप केवल आनंद विग्रह है। देह मरण धर्मा है, सुख दुख
अंगतुक हैं। देह मन इंद्रियों आदि के धर्मों के साथ तादात्म्य में स्थापित कर तुम व्यर्थ शोक कर रहे हो। शांत हो जाओ, यह सब तुम्हारी कल्पना है। कबीर जी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। शरीर तो पानी का बुलबुला है, माता के रसबीरस से ही तो बना है। इसके नाश होने में क्या आश्चर्य है। दृश्य मात्र जगत जो दिखाई दे रहा है वह कुछ नहीं है। तुम्हारा स्वरूप अनंत ज्ञान स्वरूप है। इस निश्चय से शांत हो जाओ। तो आगे भगवान शरणागति बताई हुई है कि भाई शरणागति का अभिप्राय है कि हम सर्वभाव से भगवान के शरणापन्न हो जाएं। शास्त्रों में इसके 3 स्तर बताए हैं। पहला है तस्यावहम, तस्य एव अहम। भगत ने अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे सर्वस्व हैं। जैसे तरंग समुद्र का ही अंश हैं, वैसे भक्त का निश्चय है कि मैं भगवान का ही अंश अथवा स्वरूप हूँ। दूसरी शरणागति है मम एव सो। भक्त कहता है भगवान मेरे ही हैं। अब भगवान से संबंध गाढ़ हो गया कि भगवान मुझे छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। जैसे सूरदास जी ने कहा कि भले ही आप हाथ छुड़ाकर चले जाएं, पर मेरे हृदय से आप कहीं नहीं जा सकते। तो तीसरी शरणागति है कि भाई भगवान से अभिन्न भाव की शरणागति। स एव अहम, मैं वही हूँ। यहाँ भक्त का प्रभु से ऐक्य स्थापित हो गया कि मैं वही हूँ। जैसे प्रहलाद की निष्ठा दृढ़ थी। सकलम इदम अहम च वासुदेवा, सकलम इदम च वासुदेवा। तो भगवान यहाँ पे हमारा 19वां जो ये प्रवचन है यहाँ पे विराम लेता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।